Hello dear students, welcome to our channels. Today I will discuss about the new topics. मतलब आज हम डिस्कस करने वाले यूजीसी नेट का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो देखो पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूजीसी नेट का पेपर है, ये 2004 का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वो 100 मार्क में क्वेश्चन आता था पहले, और पेपर 1 का था 50 मार्क और पेपर 2 था 50 मार्क, ठीक है। 100 नंबर का आता था, ठीक है। तो जो लोग वीडियो को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं बहुत उनको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर हम सेमेस्टर के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। सेमेस्टर में भी यही क्वेश्चन ही आता है, तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए वीडियो को स्टार्ट करें। एरिस्टोटल क्या बोले? अरिस्टोटल अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द बेस्ट कंसिस्टेंट सोल्ड एडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल एडॉप्ट किए थे? हमारा जो अरिस्टोटल थे वो कौन सा प्रिंसिपल एडॉप्ट किए थे? गोल्ड मीन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। गोल्ड मीन ऑफ प्रिंसिपल हमारा अरिस्टोटल जो थे वो गोल्ड मीन ऑफ प्रिंसिपल एडॉप्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक क्या बोलते हैं? जॉन लॉक 3 नेचुरल राइट्स के बारे में बताते हैं। कौन कौन सा वो नेचुरल राइट है? प्रॉपर्टी राइट है, लिबर्टी राइट है और लाइफ नेचुरल राइट्स है, ठीक है। ये तीनों राइट के बारे में हमारा जो जॉन लॉक है बताती है। और कौन सी ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया है नॉट ए नेचुरल राइट्स, कौन सा नेचुरल राइट्स नहीं है? तो यहाँ पर वर्क जो है वो नेचुरल राइट्स नहीं है हमारा। तापर थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे दिया है हु रोट दैट स्टेट इज परफेक्ट रेशनैलिटी, कौन बोले हैं कि स्टेट इज परफेक्ट रेशनैलिटी? तो कौन बोले हैं? ये बोले हैं हमारा हेगल, ठीक है। हेगल बोले हैं हमारा स्टेट इज पर्सनल परफेक्ट रेशनैलिटी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गांधीयन। 4 नंबर जो है गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह इज, जो गांधी का जो कॉन्सेप्ट था वो किस पर बेस्ड था? सोशल वेपन, सोशल वेपन पर नहीं है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल वेपन पर भी नहीं है, ठीक है। देखिए ये हमारा पॉलिटिकल वेपन पर भी बेस्ड नहीं था, सोशल वेपन पर भी बेस्ड नहीं था, ये सब बेस्ड नहीं था, ठीक है। ये सब बेस्ड नहीं था, मैं यहाँ पर टिक मार देता हूँ। यहाँ पर बेस्ड नहीं, हमारा गांधीयन कॉन्सेप्ट जो बेस्ड था कहाँ किस पर बेस्ड था? हमारा मोरल प्रिंसिपल पर, मतलब हम मोरल ही यूज करके हम सत्याग्रह को जीतेंगे। उनका जो कंसेप्ट था सत्याग्रह वो मोरल प्रिंसिपल ही बेस्ड था। बी आर अम्बेडकर फाउंड सोलेस इन द टीचिंग ऑफ, बी आर अम्बेडकर किनसे सीखे हुए हैं? उनका टीचिंग जो था फाउंड, तो वो बुद्धा से सीखे हुए हैं, ठीक है। और वो जो लास्ट में वो जो धर्म एडॉप्ट करते हैं वो बुद्धा का ही धर्म होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लिबर्टी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन ए मॉडर्न स्टेट, कौन सा जो लिबर्टी है जो एक्सेप्टेबल नहीं है मॉडर्न स्टेट के लिए? तो यहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि जो नेचुरल लिबर्टी है ये मॉडर्न स्टेट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ना नेचुरल राइट्स सब सब फ्रीडम देता है। देखिए यहाँ पर लिबर्टी प्रॉपर्टी पर पूरा फुल फ्रीडम देगा, लाइफ पर भी फुल फ्रीडम देगा, लिबर्टी पर भी फुल फ्रीडम देगा, मतलब आप एक पूरा फुल नेचुरल राइट्स मिलेगा। इसलिए नेचुरल राइट्स जो है नॉट एक्सेप्टेबल इन मॉडर्न स्टेट, ये बोला हुआ है। सिविल लिबर्टी ये एक्सपेक्ट करता है, पॉलिटिकल लिबर्टी एक्सपेक्ट करता है, इकोनॉमिक लिबर्टी भी मतलब ये भी एक्सपेक्ट करता है। और नेचुरल लिबर्टी जो है उसको अडॉप्ट नहीं करता, हमारा जो आधुनिक राष्ट्र है वो अडॉप्ट नहीं करता है। उसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर आपको देखिए पहले ही आपको, आप अगर प्लस 2 में अगर पढ़े हुए हैं रूसो के बारे में तो वो भी समझ में आ जाएगा, और अगर आप फाइनल ईयर में भी है तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 7 क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है,
तो डी नंबर का रूसो कौन से कौन एक कंसेप्ट देते हैं, उनका जो बुक होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एक नाम का होता है, और ये एमिल नाम का जो पुस्तक है वो लिखे हुए होते हैं। तो रूसो देते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जीएस मिल देते हैं हमारा, जीएस मिल देते हैं देखिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में ये देते हैं हमारे जो जीएस मिल है। जेरेमी बेंथम देते हैं हमारा एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल मोरल एंड लेगिस्लेशन देते हैं। जॉन लॉक देते हैं टू टीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट के बारे में देते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा सही आंसर हुआ देखिए, ए पर गया है हुआ है हमारा 3 और बी पर गया है हुआ है 4। तो 3 4 3 देखिए रुकिए मेरा थोड़ा गलत हो गया, नहीं हाँ, ये आंसर जो गया है 4 पे गया है और जेरेमी बेंथम का गया है 3 पर। 4 3 हाँ ये देखिए सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 3 2 1 ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये देखिए आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग जो भी प्रैक्टिस में यहाँ पर हिंदी में भी आपको करता देता हूँ। मध्यवर्ती सूची का हमारा अरिस्टोटल देते हैं। जॉन लॉक देते हैं हमारा वर्क श्रम के बारे में, ये एक नेचुरल राइट्स नहीं है। ये किसने लिखा है, राज्य एक पूर्ण तर्क शक्ति है, तो ये हमारा हिगल हुआ है। गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था नैतिक औजार है। और बी आर अम्बेडकर का हमारा जो बुद्ध से वो उपलब्ध हुई थी उनका जो अवबोधन था। निम्न में से आधुनिक राज्य में एक प्रकार की स्वतंत्रता स्वीकार्य नहीं है, कौन सा, यहाँ पर मेरे को थोड़ा समझने में, हाँ ये हमारा प्राकृतिक स्वतंत्रता है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये निम्न में से सही, ये हमारा हो जाएगा सी नंबर आंसर, तो आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बिहेवियरलिज्म इज अटैक ऑन, ये किस पर अटैक करता है, बिहेवियरिज्म किस पर, ये ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर पर, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी करता है, ठीक है। तो ये किस पर अटैक करता है, अटैक ओपन, तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा नॉर्मेटिव थ्योरी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन देखिए मैच लिस्ट, हम इस स्टेटमेंट को हम मैच करेंगे। तो देखिए पहले तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कौन देते हैं, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म हमारा हो जाएगा हेगेल, हेगेल हो जाएगा शायद, हाँ हेगेल से हमारा कार्ल मार्क्स बोरो किए थे, ठीक है। हेगेल से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हेगेल से कार्ल मार्क्स बोरो किए थे हमारा, उनका जो कॉन्सेप्ट और वो दिए थे उनका आइडिया, ठीक है। कार्ल मार्क्स हेगेल से उनका आइडिया पे बोरो कर वो अपना थ्योरी दिए थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो हेगेल जो थ्योरी दिए थे डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, और कार्ल मार्क्स क्या देते डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का 1। और यूटिलिटेरियन ये कौन दिए थे, यूटिलिटेरियनिज्म आपको पता होगा हमारा बेंथम दिए थे। और पोस्ट बिहेवियरिज्म ये क्या दिए थे, ये पोस्ट बिहेवियरिज्म हमारा दिए थे डेविड स्टम, ठीक है, आपको ये पता हुआ होगा। आइडिया ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये कौन दिए हुए थे, माओ त्से-तुंग दिए हुए थे, आपको ये पता होगा। तो आप हम मैच कर लेते हैं। पोस्ट बिहेवियरिज्म देते 4 हुआ, यूटिलिटेरियन देते बेंथम 4 3 2 1, ये भी 4 3 2 4 3 2 1, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 4 3 2 1, कहाँ पर दिया हुआ है, बी नंबर आंसर पर, तो ये सही हो जाएगा ये, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है होगा तो बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं पढ़ा हुआ हूँ ये सब कुछ मेरे को पता है, तो आप लोग कहीं पर भी देख लीजिए यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम, कौन सा डेफिनेशन जो मतलब नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ईस्टर्न डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम, कौन सा डेफिनेशन नहीं है हमारा जो हमारा जो डेविड ईस्टर्न का है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एलोकेशन ऑफ वैल्यू ये भी है,
एलोकेशन एज ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, ये तीनों ही है, ठीक है। एलोकेशन वैल्यूज टू बी फाउंड इन ऑल इंडिपेंडेंट सोसाइटी, ये नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पर नॉट ए कंपोनेंट दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। डेविड स्टोन का जो उनका जो दिया हुआ डेफिनेशन, वो क्या दिया हुआ था, तो दिया हुआ था पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। उनका जो कंसेप्ट दिया होता इसको इस पर ही बेस्ड था। हम अभी जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन पर। हमारा सही आंसर हो जाएगा ये डी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड पावेल द कैपेबिलिटी ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम आर। तो आप लोग पढ़े हुए होंगे, हमारा ये 4th सेमिस्टर में था, हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो प्रोसेस जो बुक था, वहां पर पढ़े हुए होंगे शायद। देखिए 3rd नंबर पर ये उनका जो कंसेप्ट था एक्सट्रैक्टिव, वो तो रेगुलेटिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, तो कौन सा नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। जो बी नंबर आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, ये सही आंसर ही आएगा, ठीक है। 4 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू लुसियन पाई द की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर। कौन सा की एलिमेंट डेवलपमेंट हुआ है, तो लुसियन पाई का जो की एलिमेंट्स था वो इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन के यही यही कंसेप्ट हो, ये जो एलिमेंट्स था ये दिए हुए थे। उनका जो एलिमेंट्स था ये कहाँ पर, लुसियन पाई का जो इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, ये आया हुआ है हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल डेवलपमेंट से। ये इनका जो कंसेप्ट, ये एलिमेंट्स जो दिया हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप लोग पढ़े हुए होंगे, ठीक है। डेवलपमेंट देखिए नेक्स्ट क्या हुआ है, दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट करप्शन इज इनसेपरेबल फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन। तो करप्शन जो है इनसेपरेबल है मॉडर्नाइजेशन की सेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको तो मैं अभी देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा मेरे को शायद हटिंगटन दिया हुआ है, नहीं तो रुस्तु, मेरे को शायद ऐसा ही लग रहा है। तो आप लोग चेक कर लीजिए, मेरे को थोड़ा पता नहीं है, तो देख लीजिए। ये आप लोग मैच कर लेना, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। मैं आपको समझाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसका जो देख लीजिए, ये पावर थ्योरी ऑफ मासेस, पारेटो, आयरन ऑफ लॉ ओलिगार्की, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थ्योरी ऑफ मासेस, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक्स। तो इसको हम अभी देखना पड़ेगा, रुकिए मैं देख कर बताता हूँ आपको। तेरह नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन जो है मैं आपको देखा बोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, थ्योरी ऑफ मासेस कौन दिए हुए, थ्योरी ऑफ मासेस दिए हुए ओर्टेगा गासेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए थ्योरी ऑफ मासेस दिए हुए हमारा ओर्टेगा गासेस, ठीक है। और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिए हुए हैं माइकल्स, आयरन लॉ ओलिगार्की दिए हुए हमारा माइकल्स, ठीक है। और सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्स दिए हुए हैं हमारा पारेटो। तो इतना मैं बता दिया हूं तो ये समझ में आ गया होगा। पावर ऑफ इलेक्ट दिए हुए हैं मिल्स, ठीक है। तो देखिए हम मैच कर लेते हैं इसको, 3, उसके बाद 2, 3, रुकिए मैं कौन सा आंसर होगा, 3, यहाँ पर 3, 2, 1, 4, 1, 4, और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर आंसर। तो ये जो आंसर है ये होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। और एक देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, मैं कमेंट में आपको छोड़ देता हूँ।
तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है वो रूल रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। रूल और रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है, उसको वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, ठीक है। हमारा हमारा जो हमारा इंडिया का जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट हमारा स्टेट को भी कुछ पावर दिया हुआ होता है। लेकिन जो यूएसए का गवर्नमेंट है, उनका स्टेट में जितना पावर रहता है, उनका उनका कंट्री, वो जो हमारा कंट्री में भी उनका स्टेट, मतलब केंद्र पर भी उनका सेम ही पावर रहता है, दोनों को बराबर ही पावर दिया है। और हमारा जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड गवर्नमेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मेड ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप इन द फर्स्ट डिकेड। तो कौन फर्स्ट डिकेड पर सिस्टमैटिक स्टडी किए हुए हैं? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थर बेंटली। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए एसेंशियल नहीं है? तो ये होगा हमारा फिक्स्ड टेन्योर। फिक्स्ड टेन्योर ये एसेंशियल नहीं है, ठीक है। द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जो सिस्टम है ये कहां पर बोलो है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कोई एक, हमारा इंडिया का कौन सा है? हमारा इंडिया जो है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ठीक है। प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, जहां पर एक एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी आपको एस्टेब्लिश बाय लॉ ये आपको पूछ सकता है। और यूएसए का क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको ये पता हुआ होगा। मतलब यहाँ पर एक लॉ को, मतलब एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पर फॉलो करता है। यहाँ पर प्रोसीड्यूर मतलब एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर फॉलो किया जाता है लॉ को, ठीक है। अमेरिका का जो पीपुल है वो अपना राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, मगर यहाँ पर क्या होता है कि हमारा इंडिया में ऐसा नहीं होता है। वहां पर पुलिस के साथ भी मतलब कंट्रोवर्सी हो सकता है ये यूएसए में। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो टू एलिमेंट्स इन लेवल, ये इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये भी सही है। और गवर्नमेंट सब ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर ये बोथ ए एंड आर, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है, इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको मैं हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब आ जाते हैं, मैं 13 मिनट्स में वीडियो को खत्म करना चाहता था मगर हो नहीं पा रहा। अभी देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैज एडेड द वर्ड सेकुलर। ये कौन सा है? ये तो 42 अमेंडमेंट है, आपको पता होगा। सेकुलर सोशलिस्ट, सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये ऐसा कुछ है ना। ये हमारा सेकेंड अमेंडमेंट में हुआ था, ऐड हुआ था। सेकुलर भी ऐड हुआ था, ये देखिए दिया हुआ है। द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या है? द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, कौन सा होगा ये ऑप्शन? आप लोग को पता हुआ होगा, ये हमारा इंडियन पॉलिटी का होगा है। तो ये हमारा कौन गाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट गाइड करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गाइड करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इन व्हिच चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज मेंशन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये आपको पता हुआ होगा डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी में हमारा मेंशन हुआ है, जो आर्टिकल 14 जो है 44 में ये मेंशन किया हुआ है। द लोकसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट ये कब हुआ था? इसको तो आप इजी आंसर है, ये आप कर लेंगे 1952। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर आंसर, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑफ एनी सब्जेक्ट इन स्टेट। स्टेट की सब्जेक्ट पर हमारा जो केंद्र भी वो लेजिस्लेट कर सकता है, वो आर्टिकल 249 है। 25 नंबर आंसर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 26 नंबर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग नॉट राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये है राइट टू वोट इन पार्लियामेंट। यहाँ पर राइट नहीं दिया होता है, वो जो कि वोट कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कर सकते, ठीक है।
Which one of the following सभी नॉट इंक्लूड इन लिस्ट, कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा रेड आंसर डी, पब्लिक ऑर्डर इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड इन, नॉट इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट बाय पब्लिक ऑर्डर। यूनियन लिस्ट पर कितना सब्जेक्ट है आपको पता होगा, यहाँ पर यूनियन लिस्ट पर है 100 सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि केंद्र बनाता है। आई उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, हाँ, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब कंस्टिट्यूट हुआ था, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ था हमारा, कब कंस्टिट्यूट हुआ था आप लोग बताइए, 1951 में, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। आप लोग हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है। एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ वाज इनेक्टेड कब हुआ था, एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ हुआ था हमारा 1985 में, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन था, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर ये लॉ वाज इनेक्टेड हुआ था, ठीक है। Who is regarded as an exponent of ecological approach in the study of public administration? कौन एक्सपोनेंट थे जो इकोलॉजिकल अप्रोच था, फ्रेडरिक रिक्स। द न्यू पब्लिक एडमिशन लेज एम्फेसिस ऑन, ये क्या कौन सा हो जाएगा, एथिकल वैल्यूज एंड रिलेवेंस। मैं आपको जल्दी वीडियो मतलब खत्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है थोड़ा। तो उसके बाद आ रहा है हॉथन एक्सपीरियंस वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग, ये 1927 से 1923 होगा, ठीक है, 1932 होगा, 1932, मैं गलत बता दे रहा हूँ मेरा वर्ड, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है जनरली, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, आपको तो पता ही होगा, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है, मैं शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा कर देता हूँ। Which school has laid down 7 proverbs in the field of public administration? तो कौन सा होगा, ये होगा हमारा शायद बिहेवियरल होगा, नहीं तो क्लासिकल होगा, बिहेवियरल है, ठीक है, बिहेवियरल जो स्कूल है ये फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिशन के बारे में बताता है, इंग्लिश स्कूल के बारे में। द प्रिंसिपल ऑफ स्पान कंट्रोल हैज बीन एलाबोरेटेड बाय, क्या एलाबोरेट करता है, कौन एलाबोरेट करते हैं इसको, कौन एलाबोरेट करते हैं, ग्राइकोनस एलाबोरेट करते हैं स्पान ऑफ कंट्रोल के बारे में। टू इम्प्लीमेंट एनी न्यू प्रोग्राम इन एडमिशन द फर्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट इच, तो 36 नंबर जो आंसर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो फर्स्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगा वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 34 नंबर होगा हमारा, देखिए द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन मेरिट कैन बी ट्रेस टू द, ये कौन सा होगा, ये होगा, मेरे को लग रहा है अप्लाई रिपोर्ट होगा, नहीं तो माकुले कमेटी होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, मगर क्या होगा देखते हैं थोड़ा, क्योंकि हाँ माकुले कमेटी होगा, ठीक है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग हिंदी में देख ले, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम मैच करेंगे इसको, ये मैच करना मेरे को थोड़ा कठिन हो जाता है, आप लोग को भी होता हुआ होगा, धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बर्नार्ड जो देते हैं, इनका जो थ्योरी देते हैं द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वाइड विंडो देते हैं, वाइड विंडो क्या देते हैं आपको पता हुआ होगा, वाइड विंडो हमारा देते हैं आइडिया एंड इशू इन पब्लिक एडमिशन के बारे में, ठीक है, क्या इशू है हमारा पब्लिक एडमिशन में वो देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा लॉर्ड हार्वर्ड के जो दिया हुआ है, लॉर्ड हार्वर्ड देते हैं न्यू डेपोट, ये देते हैं, और ऑडिटेड देते हैं द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आप लोग को पता ही हुआ होगा, ये जो आप लोग मैच कर लीजिए, मैं आप आगे बढ़ता हूँ। द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड क्या हुआ, फर्स्ट रिकमेंडेड तो हमारा हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेड आंसर,
ये भी ठीक हुआ दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी हमारा सेल्फ इंटरेस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एलियंस आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ, क्या है हमारा, एलियंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हमारा जो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मित्र शक्ति मध्यम मोस्ट इम्पोर्टेंट। द ऑथर ऑफ एनार्की, इनका ये इसका आंसर हो जाएगा हेडली वुड, ठीक है। एनार्किकल स्टेट का जो ऑथर थे हमारा हेडली वुड। 43 आंसर हो जाएगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेक्स एन अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट। तो वर्ल्ड ट्रेड रेगुलेशन जो है वो हो जाएगा हमारा मैं देखता हूँ, ये हमारा ट्रेड एंड तारीफ हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आप लोग देख लीजिए हिंदी में। ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। लास्ट स्लाइड देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। ग्रीन पीस मूवमेंट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द फील्ड ऑफ, कौन सी फील्ड में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हमारा जो ग्रीन पीस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Which one of the, ये इसको आप देख लीजिए, इसको मेरे को लग रहा है ये इच नॉट बाइंडिंग होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। Each one of the following country has proposed no war treaty to India। no war treaty to India ये कौन से देश पर है, तो ये है हमारा पाकिस्तान के साथ, ठीक है। रियलिस्ट रिगार्ड द इंटरनेशनल सिस्टम एज, इंटरनेशनल जो सिस्टम है फ्री, क्या किस लिए होता है, एनार्की, ये हो जाएगा सही आंसर। 48 हो जाएगा हमारा फ्री ट्रेड साउथ इन एशिया, ठीक है। और 49 क्वेश्चन हो जाएगा फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ, क्या यूएनए का तो मेंबर है हमारा इंडिया, WTO का भी है, सार्क का भी है। यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर एशियन, एशियन का हमारा इंडिया जो मेंबर नहीं है, ठीक है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ, नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन, ठीक है, एशियन। प्लाटो रिपब्लिक डिमोन्स्ट्रेट्स द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल। तो जो प्लाटो है वो बोलते हैं कि मतलब डेमोक्रेटिक मतलब ये बैड है, ठीक है। डेमोक्रेटिक एसेंशियली बैड होता है, तो ये बोले हुए हैं हमारा प्लाटो। तो खत्म हो गया आज का। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, पेपर 2 2005 का क्वेश्चन आंसर है ये, देखिए। तो हम ये दूसरी क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो का अगर अच्छा लगा हुआ हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा कुछ कर दीजिए, लाइक कमेंट। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो हमको आप बता दीजिए, और जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए वो आप लोग चेक कर लीजिए। इसका तो मेरे को पता नहीं है, तो आप लोग को मैं अभी दिखा देता हूँ थोड़ा स्लाइड को ऊपर नीचे करके, ठीक है। आप लोग रिकैप्चुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए, ठीक है, मैं अभी वीडियो को करता हूँ अब। चलिए, थैंक यू।